उड़ाने वाली ननद। आकांक्षा की शादी किशनगढ़ नाम के गांव में धीरज के साथ हुई। घर में आकांक्षा के सास, ससुर और एक ननद थी जिसका नाम था रुचि। वैसे तो घर में सब मिलजुल कर ही रहते थे, पर रुचि का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों की खिल्ली उड़ाती थी। एक दिन आकांक्षा और धीरज बाहर घूमने जा रहे थे। आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी थी। अरे वाह बहू, तू तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। तभी रुचि वहां आ जाती है। रुचि आकांक्षा को देखती है तो उसे उसकी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आय हाय भाभी, ये कैसे साड़ी पहनकर जा रही हो आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लाल साड़ी में एकदम टमाटर लग रही हो। आकांक्षा को रुचि की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ए रुचि, तुम इस तरह से मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, समझी? छोटी हो छोटी ही रहो। मैंने तो जो कहा सच ही कहा। जैसे कि ये जो झुमके पहने हैं ना, इतने भारी। ध्यान रखना भाभी, कहीं कान ही ना कट जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है। धीरज बात संभालने की कोशिश करता है। चलो आकांक्षा, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कोई फिल्म देखने। आकांक्षा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब रुचि को डांटते हैं। रुचि, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। बस हर किसी का मजाक उड़ाती रहती हो। मैंने क्या कहा भैया? मुझे तो सच में भाभी के कपड़ों पर हंसी आई। फिल्म देखने से ज्यादा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही थी। रुचि हंसते हंसते अपने कमरे में चली जाती है। रुचि की इस आदत ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसे हर किसी का मजाक बनाने की अब तो आदत सी हो गई थी। एक दिन आकांक्षा और उसकी सास टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे थे। तभी वहां रुचि आ जाती है। क्या आप दोनों बेकार के सास बहू के सीरियल्स देखती रहती हो? कुछ समझदारी वाले भी सीरियल्स देख लिया करो ना। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी देखें, तुम्हें उससे क्या? भाभी, सच क्यों नहीं कहती कि इन सीरियल्स के अलावा कुछ देखने का आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है? रुचि हंसने लग जाती है और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रुचि भी ना कभी कभी तो हद ही करती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल इसकी सहेलियां आ रही है ना, उनके सामने ये बहुत समझदार बनती है। अच्छा सबक सिखाएंगी इसको। तुम सही कह रही हो बहू, सबक तो इसे सिखाना ही होगा। अगले दिन रुचि की कॉलेज की सहेलियां उसके घर आती है। उनके सामने रुचि बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रही होती है। मैंने प्रेमचंद की नॉवेल पढ़े हैं। कोमल, गरीबी के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी कहानियां लिखी है। तुम्हें तो साहित्य कला की काफी जानकारी है रुचि। कल हमारे कॉलेज में साहित्य पर एक वर्कशॉप होने वाला है, तुम चलोगी ना? बिल्कुल चलूंगी कोमल। अरे राधिका, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम यहीं रुको। रुचि को अपनी सहेलियों से इतने अच्छे से बातें करते देख आकांक्षा अपनी सास से कहती है, ये देखिए मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। हाँ, बस अपने घर वालों को ही कुछ नहीं समझती। तभी आकांक्षा को एक तरकीब सूझती है। मुझे एक तरकीब सूझी है मम्मी जी, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। अच्छा, चल चल बहू। आकांक्षा सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है और जानबूझकर हर चीज को मिला देती है। कोल्ड ड्रिंक को कप में डाल देती है। तभी वहां रुचि आती है और रुचि खाने का ऐसा इंतजाम देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप भी ना एकदम गवार की गवार हो। कोल्ड ड्रिंक कप में कौन परोसता है? ओह, मैं अभी ठीक कर देती हूँ रुचि। और ये समोसे और चटनी एक साथ क्यों मिला दिया आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने भाभी? रुचि की सहेलियां रुचि को ऐसे बातें करते देख दंग रह जाती है। अरे रुचि, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? रुचि अब आकांक्षा का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय के कप में लेकर आई है। रुचि की सहेलियों को इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आती। रुचि, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे,
पर तुम ऐसी होगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ, बातें तो इतनी ज्ञानों वाली करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है, इसमें तो तमीज ही नहीं है। हम तो चले भाई, और आज से तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रहोगी। पहले लोगों से बात करने का ढंग सीख लो, फिर कुछ और सीखना। अरे अरे, आप लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी। हर किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है रुचि। रुचि के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चले जाते हैं और रुचि को अपने बुरे बर्ताव का परिणाम आज भुगतना पड़ता है। आकांक्षा और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। उस घटना के बाद रुचि सबसे अच्छे से पेश आती थी और उसने सबका मजाक उड़ाना भी छोड़ दिया। संध्या की शादी उसके पिता ने शरत से की। शादी के 15 साल के अंदर ही संध्या का परिवार अमीर से गरीब हो जाता है। एक दिन संध्या जब अपनी भाभी से कहती है, भैया माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। अरे संध्या दीदी, मायका बोलना आसान है, लेकिन जब मायके वालों को निभाना पड़ता है ना, हालत पतली हो जाती है। तभी वहां संध्या का भतीजा आ जाता है। देखा माँ, मुझे कितनी कूल ऐप मिली है। इसमें क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अरे बुआ, कब आई तुम? मुझे बताती थी, मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे पहली बार थोड़ी आ रही है जो रास्ता भटक जाती। अब गाड़ियां भले ही बहुत है, लेकिन सब काम पर लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया। और बताओ, अपनी गुड़िया की शादी के बाद खुश तो है ना? हाँ हाँ, मेरी गुड़िया तो राज कर रही है, राज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। अरे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी मैंने अपनी बेटी की शादी में। हाँ भैया, वो तो इस घर का रिवाज है। बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिताजी ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस किस्मत मेरी ही खराब निकली। अरे दीदी, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ और कब का प्रोग्राम है? संध्या पूरे घर को देखती है। उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता ने ये घर प्यार से बनाया था। मुझे सीढ़ियों वाला घर पसंद था, तो पिताजी ने मेरे लिए 2 तल्ले का मकान बना दिया। अरे बुआ, सीढ़ियों को घूर रही हो? जरूर बचपन में यहाँ से खूब गिरी होगी। संध्या की आंख से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलती है। अरे दीदी, अलमारी क्यों छू रही हो? कुछ चाहिए क्या? मुझसे मांग लेती। अरे नहीं भाभी, बचपन से ये अलमारी में मेरे खिलौने और गुड़िया रहा करती थी। हाय रे दीदी, अब क्या बंटवारा चाह रही हैं क्या? संध्या भाभी की इस बात पर घबरा कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर में संध्या को न देखकर भतीजा बोलता है, माँ, अरे माँ, ये बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे चली गई होगी, कह तो रही थी कि मन नहीं लग रहा है। अरे पापा, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अरे कल अलमारी खोलकर खड़ी थी, कहीं कुछ उड़ा तो नहीं ले गई? भतीजी को बुआ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे शेखर कहाँ मर गया? तेरी बहन आ रही है ससुराल से, जल्दी जा स्टेशन। और सुन, वो लंबी वाली कार लेकर जाना, उसकी पसंदीदा है। ओहो पिताजी, आ जाएगी। कौन सा पहली बार आ रही है? माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी को स्टेशन से खुद ही आना पड़ेगा। वाह जी वाह। शेखर, हुआ क्या है तुझे? क्यों नहीं जा रहा है अपनी बहन को लेने? उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार करती है वो तुझसे। पिताजी, प्यार तो बुआ भी आपसे कम नहीं करती थी। फिर भी उन्हें ना कोई लेने और ना ही कोई छोड़ने जाता है, वो क्यों भला? पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अरे बस करो, क्यों आप दोनों उस संध्या के लिए लड़ रहे हो? ठीक है पिताजी, आज तो आप ड्राइवर को भेजकर अपनी बेटी को ले आइए, लेकिन याद रखिए, अपनी शादी के बाद मैं अपनी बहन को कभी नहीं पूछूंगा।
पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आज बुआ का जन्मदिन है, याद तो होगा नहीं आपको? पिता की आंख भर आती है। लेकिन तभी वहां अपनी पसंदीदा कार से संध्या घर आती है। भगवान भाई दे तो तुम्हारे जैसा भैया। पापा को पता था कि कौन से रंग की कार मुझे पसंद है। तुमने उसी रंग की कार से मुझे घर बुलाया, वो भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा भाई दे। भाई संध्या को गले लगा लेता है। तभी वहां भतीजी गुड़िया भी ससुराल से आ जाती है। अरे संध्या बुआ आप। हाँ, आज तो घर की दोनों बेटियां अपने घर में हैं। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है। लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है।
जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।